टाइम्स नाउ नवभारत बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। दो भाई जो एक समय अलग हो गए थे, जो एक दूसरे के धुर विरोधी बनते चले गए, जो अलग अलग जगहों से एक दूसरे पर लगातार टारगेट करते रहे, उन दोनों भाइयों ने अब यू टर्न ले लिया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दो भाइयों की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो बहुत दिनों बाद एक बार फिर एक साथ दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 20 साल बाद एक साथ दिखने वाले हैं दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। एमएनएस शिवसेना यूबीटी गुट की विजय रैली का आयोजन आज हो रहा है और ऐसे में दोनों भाई साथ में नजर आएंगे। 2 दशक के बाद दोनों ठाकरे बंधु एक साथ दिखने वाले, एक मंच पर नजर आएंगे उद्धव और राज ठाकरे। बड़ा अपडेट है सियासत में, क्योंकि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महाराष्ट्र की सियासत करवट लेने वाली है, क्योंकि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आएंगे। मंच से शिवसेना यूबीटी गुट की विजय रैली का आयोजन आज हो रहा है, तो ऐसे में आज एक ही मंच को साझा करेंगे। इस मौके पर बड़ी तैयारियां भी की गई हैं। एनएससीआई डोम में विजय रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में तैयारियों का दौर जारी है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, सजाया गया है पूरे उस कार्यक्रम स्थल को। इस बैनर में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहिब ठाकरे की तस्वीर एक साथ देखी जा रही है। तो 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब ये तीनों की तस्वीर एक साथ नजर आ रही है पोस्टर के ऊपर, और दोनों भाई एक साथ एक मंच को साझा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और जो पूरा कार्यक्रम स्थल है उसको सजा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चौकसी सब कर दी गई है, क्योंकि एक साथ 20 साल के बाद में दोनों भाई नजर आने वाले हैं। मुंबई के वर्ली में इसको लेकर गजब का उत्साह है, समर्थकों का जोश भी हाई है। वहां से एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र मराठी भाषा, मराठी माणूस के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज की तारीख बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि 2 दशकों के बाद 2 ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई के वर्ली डोम में एक विजय मिलावा रखा गया है और ये मराठी भाषा की उस जीत के लिए है जो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जीआर, जिसमें तृतीय भाषा हिंदी होगी, ऐसा क्लास 1 से लेकर 4th तक के बच्चों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा गया था। उसका जीआर रद्द करने के बाद विजय मिलावा का आह्वान किया गया था और उसकी तस्वीरें आज जो हम आपको दिखा रहे हैं उस वर्ली डोम की है, जहां का इस समय नजारा बेहद ही आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और यहाँ का जो माहौल है वो भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय उस स्टेज की दिखा रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेज पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का जो नक्शा है वो दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर लिखा है मराठी में आवाज मराठीचा, यानी मराठी की आवाज। ये बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी भाषा को यह आरोप लगाया जा रहा है कि नई जो शिक्षा पॉलिसी राज्य सरकार, फडणवीस सरकार लागू करना चाह रही है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदी को महाराष्ट्र में थोपने की कोशिश की जा रही है और मराठी को सेकेंडरी लैंग्वेज बनाने का एक साजिश हो रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था और खास तौर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा इसको लेकर मुखिर हो गए थे। और अंदर की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये वो पूरा डोम है, जिसे आप इंडोर स्टेडियम भी कह सकते हैं। इसकी क्षमता करीबन 7 से 8 हजार है, लेकिन बताया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15,000 से भी ज्यादा लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं एकजुटता के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अतुल सिंह हमारे साथ में लाइव अपडेट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक मायने क्या देखे जाएं कि 2 भाई 20 साल के बाद में एक साथ आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है कि लगभग 23 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे
एक साथ एक मंच पर पॉलिटिकली दिखाई देंगे और उसकी सबसे बड़ी वजह है मराठी भाषा की उस एकजुटता को दिखाने के लिए, मराठी मानुष की एकजुटता को दिखाने के लिए, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मराठी भाषा को सेकेंडरी करने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तस्वीरें हम आपको इस समय वर्ली डोम के अंदर दिखा रहा हूं कि कितनी तादाद में यहाँ पर जो प्रशंसक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पे उद्धव ठाकरे का जो लोग हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। हालांकि आज माहौल थोड़ा सा यहाँ पर मराठी हो गया है, लेकिन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के लिए आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आए हैं? आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि हिंदी जो राष्ट्रभाषा इन लोग घोषित कर रहे थे, कंपलसरी कर रहे थे हिंदी। हाँ, तो वो जो मतलब बीजेपी का जो षड्यंत्र था हिंदी करने का, कंपलसरी नहीं करने का, थोपने का हमारे मराठी पे, तो वो आज इधर रद्द हो गया है। इसलिए हम और रद्द होने के कारण हम इधर जल्लोष करने आए। मराठी भाषा के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज दोनों भाई जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यार कितना है? चाहते हैं कि ये दोनों भाई यहाँ से आज मेड़ावा है, मतलब जल्लोष करने का माहौल है, पर आज हम चाहते हैं कि यहाँ से आज से युति घोषित करके यही से बाहर जाए। आज आप बाहर देख सकते हैं, पब्लिक को आने को रास्ता नहीं है, मतलब पब्लिक ये तो वीआईपी गेट है, पर ये इसके बाहर भी मतलब नॉर्मल पब्लिक। महाराष्ट्र की राजनीति बदलने वाली है दोनों भाइयों के साथ आने से, ये कैसे? अगर ये सर आ सकते हैं साथ में तो मतलब मराठी आदमी जो आज बिखरा हुआ है वो आज एक साथ इकट्ठा हो सकता है, वो आज इकट्ठा हो सकता है। जी, तो ये आने वाले जो निकाय चुनाव है, बीएमसी इलेक्शन है और दूसरे इलेक्शन है, उस पर असर पड़ेगा 100%। मतलब मराठी आदमी को अभी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो खुद से जाके उधर जाके वोट देगा। आपको लगता है मराठी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, कुछ इमोशनल करने की कोशिश की जा रही दोनों भाइयों के साथ? महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र का हित के लिए दोनों भाई एकत्र आ रहे। हाँ, मतलब राजनीति के लिए इन लोग साथ नहीं आ रहे। हाँ, इन लोग जब आज महाराष्ट्र में मराठी आदमी को किधर तो साइड में मतलब कंपलसरी, आज मैं भी हिंदी बात कर रहा हूँ ना आपसे, आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट मीडियम, देन टू आई एम टॉकिंग इन हिंदी। हाँ, तो मतलब मैं 5th के। लेकिन आपके जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के नीतीश राणे, वो तो कह रहे हैं जिहादियों का मेलावा है। नीतीश राणे, मैं नहीं जानता सर नीतीश राणे। देखिए, यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं दबाव में दिख रही है। नीतीश राणे इस जो सभा में विजय मिलावा है उस पर विवादित टिप्पणी देते हुए इसको जिहादियों का मिलावा कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, हिंदुओं को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अतुल, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि जो मराठी हिंदी विवाद है वो अब इस वक्त तूल पकड़ रहा है। ऐसे में जब दोनों भाई एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे, तो क्या इस विवाद को बुनाने की कोशिश होगी कि वो भी अपने फेवर में ले लिया जाए? जी देखिए, यहाँ पर मराठी भाषा को लेकर खासतौर पे महाराष्ट्र की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उसको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब खास तौर पे मराठी भाषा को लेकर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी ने उसका मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट मराठी मानुष का हर्ट हुआ है और उसका फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी ने उठाने की कोशिश की है। और जिसमें से मराठी जो है वोट बैंक के तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ मराठी वोट बैंक सबसे ज्यादा रहा है। हालांकि बाला साहब ठाकरे के समय में शिवसेना पर सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड मराठी मानुष का, मराठी भाषा जो लोकल हैं उनकी जो है ऊपर वोट बैंक पर काफी ज्यादा पकड़ थी। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे यहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि बीजेपी काफी ज्यादा हावी हो गई है, तो दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस समय जो इस राजनीतिक स्थिति है दोनों पार्टी। जी अतुल, आप इस खबर पे हमें अपडेट देते रहिएगा, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा उसके भी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। बने